चाहूंगी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर से गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को। धन्य धन्य हुए आज तो हम बेटे सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप इस कार्यक्रम में बैठा। श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आर्थिक विशेषज्ञ हैं। वे अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनकी लेख पत्र एवं पुस्तकों के प्रारूप लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। जटिल विषयों पर सरल भाषा में प्रखर वक्ता के रूप में उन्हें जाना जाता है। सामाजिक चेतना के साथ वे राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वे कई सरकारी उपक्रमों व समितियों में सरकार द्वारा नियमित सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत। एक बार चाय बंद करवा दो। देखिए अंतिम वक्ता के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। विषय सब लोगों ने बोल भी दिया है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कुछ बात अवश्य करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब इस गहन विषय को आज हम यहाँ पे बड़े प्रोफेशनली बहुत साउंड लोग, यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला, ऐसे लोगों का यहाँ पे वक्तव्य हुआ है जिन लोगों की बात हम पढ़े हुए हैं। उदय का हमने वक्तव्य सुना, हम अपने सहस्त्र का सुना, अश्विनी महाजन जी को बचपन से हम सुनते आए, इनके मार्गदर्शन में बहुत काम किया। राकेश जी है, हमारे रूप पासवानी जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र है। जयपाल जैन जी जिस तरह एनजीओ में काम कर रहे हैं, और तिवारी जी जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पे नोएडा और आसपास के प्रबुद्ध वर्क प्रोफेशनल्स। देखिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और नेशन बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं। तो मैं तो हर बार ये मानते चलता हूँ कि अगर वैसे गीत यहाँ बड़ा अच्छा हुआ, उसमें यह शंका एक गीत है जो मुझे एकदम याद आ गया जब उन्होंने वो बहुत अच्छा गीत यहाँ पे दिया सुनाया कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश उतारा, संकटों को मात कर गया राष्ट्र विजयी हो। हम लोग चाहते हैं भारत आने वाले समय में विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित हो, और उसमें प्रोफेशनल्स का क्या रोल हो, इस विषय पे हम चर्चा भी करना चाहते हैं। मैं इसको दो छोटे छोटे संक्षिप्त पार्ट में रोल ऑफ प्रोफेशनल्स को यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि जब विनय जी ने भी कहा कि प्रोफेशनलिज्म है क्या, अगर आप किसी काम को करते हैं, कई लोग कई तरीके से काम करते हैं। प्रोफेशनलिज्म का है कि परफेक्शन से आप करते हैं, उसमें गहन चिंतन करते हैं, उसको गहनता से समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब मुझे टॉपिक अपने प्रदीप जी ने मुझे बताया तो मैंने भी इसका चिंतन किया, सोचा, और मुझे लगता है कि मुझे एक और बात भी बहुत ध्यान में आती है कि हमारे संस्कृत में वो कहा भी जाता है कि यह जो अगर विद्वान लोगों के सामने किसी भी विषय को बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, और अगर जो विद्वान ये समझने की कमी तो उसमें भी संक्षिप्त मतलब लंबा खींचने की जरूरत है। तो संक्षिप्त में मैं अपनी बात कहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस रोल को दो तरीके से हमें देखना चाहिए। एक तो है कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में प्रोफेशनल का क्या रोल होता है। अगर इकोनॉमिक क्षेत्र में भारत का जिस तरह वर्चस्व बढ़ रहा है, आज अगर हम देखें कि विश्व भारत की तरफ इतना आशान्वित दृष्टि से देख रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या, उसकी भूमिका आदरणीय अश्विनी महाजन ने रखा कि हम एक समय था जब हम स्वतंत्रता के पहले, उससे 1000 साल के पहले भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज थी। तो यहाँ पे किसी भी हर क्षेत्र में हमारा आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, फूड, आर्किटेक्चर, हर क्षेत्र में हम लोग पूरी तरह से विश्व के अंदर एक प्रभुत्व था। उसका कारण ये था कि हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। और मुझे लगता है कि आज जब उसके बाद 1000 साल के बाद 1000 साल की गुलामी में जिस तरह अर्थव्यवस्था में भारत के गिरावट आई,
उसके कारण जब हम स्वतंत्र हुए तो उसके बाद जिस तरह से हमारी स्थिति थी 1947 में, उसके बाद अब फिर आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उसका एक प्रमुख कारण क्या है? आज G20 की प्रेसिडेंटशिप देख लीजिए, क्वेट के अंदर बात है। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इजराइल, ग्रीस और कंबोडिया ये 3 देशों के 3+1 में उन्होंने कहा कि भारत को भी हमें उसका पार्टिसिपेंट बनाना चाहिए। अमेरिका को उसमें बाकी तो जितने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भारत का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उसका कारण ये नहीं है कि भारत विश्व का भारत के प्रति बहुत स्नेह हो गया और बहुत उसको प्रेम हो गया। उसका कारण है कि विश्व इस वक्त मान के चल रहा है कि आने वाले 1-2 दशक में जो अर्थव्यवस्था है विश्व की, आर्थिक एक्टिविटीज है, वो भारत में शिफ्ट हो। और उसके कारण अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, यूरोप का भी इंटरेस्ट है। तो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी भारत के उन्नति विकास के लिए। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसमें सारे, चाहे आर्ट, कल्चर, फूड, फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर, इन सब क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ता है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और बढ़ रही है, और उसके कारण भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आने वाले 2047 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हम विश्व के मजबूत विश्व के लिए नेतृत्व करने की शक्ति रखते हैं, उस नेतृत्व को हम पहचाने और उस नेतृत्व को हम स्थापित करके उसके तरफ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो आज का जो मुख्य विषय है रोल ऑफ प्रोफेशनल, तो उसमें आर्थिक रूप से जो प्रोफेशनल्स का रोल है उसमें कॉर्पोरेट सिटीजन, जैसे इंडिविजुअल का देश के निर्माण में बहुत बड़ा इंडिविजुअल सिटीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में काम करने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कॉर्पोरेट सिटीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। उस कॉर्पोरेट सिटीजन को ट्रांसपेरेंट बनाना, करप्शन फ्री इकोसिस्टम के साथ बनाना, उसके अंदर कंप्लायंस के अंदर लेके आना, ये सब कॉर्पोरेट सिटीजन में प्रोफेशनल्स का रोल है। अगर हम अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन बना देते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ेगी, और उसके साथ उस मजबूत अर्थव्यवस्था में राष्ट्र हमारा जो है, भारत जो है, जिसको हम विश्व गुरु की स्थिति में 2047 में देखते हैं, और अमृत काल में उस तरफ कदम बढ़ गया है। और विश्व तो इस बात को मान रहा है, हमें उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, उस काम को अगर करना है तो हमें कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। और कॉर्पोरेट सिटीजन में भी मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को दूसरे विषय को संक्षिप्त में आगे लूंगा कि जब आप देखिए अर्थव्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट सिटीजन के अंदर कंप्लायंस और जो ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री इकोसिस्टम्स को आगे लेते हैं, तो कई इनिशिएटिव जो होते हैं वॉलंटरी कॉर्पोरेट लेवल पे प्रोफेशनल्स लेते हैं। जैसे अभी CSR की बात हुई थी, तो CSR पहले वॉलंटरी सिस्टम से चला था, लेकिन बाद में उसका कंप्लायंस हो गया। इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में हमने प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिलीज किया था, एंटी ब्राइबरी कोड को प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया था। उसको हम लोग आगे कोशिश करें कि वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस के रूप में कॉर्पोरेट लेवल पे आ जाए और धीरे धीरे उसका कानून बन जाए। जब उसका कानून बनता है तो उसके अंदर अपने आप में तब तक जो कंपनीज है वह अपने आप में पूरी तरह से तैयार होती है। तो यह एक कॉर्पोरेट सिटीजन के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है। उसी के अंदर PSU उसका पिछले 9 वर्ष में अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जिस तरह बदलाव हुआ है, वो अब पीछे बिल्कुल किस तरह से उनका पराभव हो गया था, और 9 वर्ष में जिस तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक तरीके से उन्नति हुई है, विकास हुआ है सब तरीके से, बैंकिंग सेक्टर का जिस तरह पराभव हो गया था, पिछले 5, 6, 7, 8 साल में पूरा बैंकिंग सेक्टर को बदलाव हो गया। कॉर्पोरेट बोर्ड का ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसमें ऑडिट कमेटी, तो इन सब का रोल बहुत बड़ा हमारे हिसाब से मुझे लगता है। इस चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात इकोनॉमी में मैं बात कहना चाहता हूँ, वो है प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि वी हैव टू बी फ्यूचर ओरिएंटेड। हमने इतिहास में बहुत बड़ा काम किया है, हमारा इतिहास बहुत अच्छा था, ये स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारा फ्यूचर कहाँ है, फ्यूचर ओरिएंटेशन कहाँ है, इसके ऊपर भी हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और इस बार
प्रधानमंत्री ने बजट में एक चैप्टर रखा फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ बजट, और उस पूरे में उन्होंने कहा कि नॉलेज इकोनॉमी जो है वो नॉलेज इकोनॉमी हमारा कंटेंट ड्राइव करेगा, वो हमारे पास पोटेंशियल है जिससे हम भारत की इकोनॉमी को तो तेज गति प्रदान करेंगे। और 22 अगस्त को ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया इकोनॉमी विल नॉट ओनली ड्राइव, वी विल नॉट ओनली बी the fastest growing economy and the third largest economy in the world, but we will drive the global economy। यह जो एम है उसमें उन्होंने 2 सेक्टर आइडेंटिफाई किए जिसको फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को, टेक्नोलॉजी को, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में हो, स्टैंड अप इंडिया के बारे में हो। तो उन्होंने कहा है कि नॉलेज इकोनॉमी विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ and we have tremendous capacity as a profession to support in that, but we have to understand, study and rebuild our capacity। और जो बात हमारे ध्यान में है कि जो मैंने शुरू में कहा कि हमें अपने आप को तैयार भी करना है, तो उसमें नॉलेज इकोनॉमी में 3-4 एरिया में ये भी बताना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जिसमें इंडिया की ग्रोथ होने वाली है। ग्लोबल लीडरशिप को हम एज्यूम कर पाएंगे, इस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए, जिसमें एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसमें ईएसजी कंप्लायंस के ऊपर आज ग्लोबल ट्रेड में, अगर हम ग्लोबल ट्रेड में लार्जर पार्टिसिपेशन नहीं करते तो हमारे को सप्लाई चेन, रीजनल ग्लोबल सप्लाई चेन से हम बाहर हो जाते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो जाती है। उसमें ग्लोबल बॉटलनेक्स अगर आते हैं तो ईएसजी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ के जो कंप्लायंसेस हैं बैलेंस शीट्स में, उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे उनको इनकॉर्पोरेट करके प्लेस करेंगे, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को कैसे हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के अंदर ला सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट को कैसे इंटरनलाइज करके प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करते हैं। ऐसे अनेक फील्ड है जहाँ पे प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे आने वाले जब चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे उन लोगों को इस क्षेत्र में काम करके कैपेसिटी बिल्ड करके ओरिएंट अपने कैरियर को, अपने प्रोफेशन को इस लाइन में करेंगे जो प्रधानमंत्री का विजन है, जो प्रधानमंत्री की दृष्टि है, और जो देश जिस दिशा में बढ़ना जा रहा है, जो इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की जहाँ बढ़ रही है, तो हम इसको समझते हुए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तो हम, मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा प्रोफेशनल रोल अपना पूरा करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में काम करता हूँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो है रोल ऑफ प्रोफेशनल इन पॉलिटिक्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं जो गिरीश आहूजा जी ने ये बात की है, वो बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। मैं नीति निर्धारक, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि आर्थिक विषय में बहुत सारी नीतियां सरकार बनाती है, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव लाती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में सरकार बहुत काम करती है। आज के समय में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल नीति, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन और उसको बनाने में होता है। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स को मेरे हिसाब से ज्यादा नीति निर्धारण के समय, पॉलिसी के शुरू में जब वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तब एक्टिवली काम करना बहुत जरूरी है। और वह कैसे होगा अगर प्रोफेशनल डायरेक्टली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल नीति निर्धारण में अपने रोल को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम लोग पार्ट में बहुत लोगों से बोलता हूँ, अरे सरकार ने ये नीति बना दी, इसमें क्या कमी है, इसके आप इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रॉब्लम है। अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल फील्ड में हम नहीं करते, तो हम फिर बाद में जब नीति बन जाती है, उसके बाद जब सरकार को हम कोई बात कहते हैं, तब तक सरकार पोजीशन ले चुकी है। और गवर्नमेंट क्या है, हम कई बार कंफ्यूजन इस बात में भी रहते हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट? Is joint secretary of government? Is the prime minister is the government? Is the minister is the government? Or secretary is the government? Government कोई ऐसा नहीं है कि कलेक्टिव, वो एक गवर्नेंस का एक मॉडल जो है डेमोक्रेसी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन का है। तो संसद भी गवर्नेंस है, असेंबली भी गवर्नेंस है, लोकल बॉडीज भी गवर्नेंस है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, प्रजातंत्र में हमें बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर हम
ज्यादा करेंगे। तो नीति निर्धारण जब नीति बनती है उसके शुरू में हम अपना रोल इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारे जो पॉलिसीज हैं जो हमारे को इम्पैक्ट करती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करती है, जो देश की नीति दिशा को इम्पैक्ट करती है, उसमें हम बाद में रिव्यू करने की बजाय शुरू में अपना इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से रह सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूँ। 2018 की बात है, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, हमारे प्रोफेशनल्स को बड़ी प्रॉब्लम थी। अमित शाह जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कर्नाटक का इलेक्शन होने वाला था, स्टेट इलेक्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि गोपाल आप जाओ और कर्नाटक में प्रोफेशनल, क्योंकि जीएसटी पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, काम हो रहा है, ये सब बातें हो रही है, मैं जीएसटी के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। प्रोफेशनल्स का, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंकर्स, इनका ही केवल एक कार्यक्रम करो बेंगलोर में। मैं गया, मैं वहां पे गया, मैंने बातचीत की, तो सीए इंस्टीट्यूट, मैंने तीनों इंस्टीट्यूट के वहां की बॉडीज को बुला के मैंने उनसे मिलने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो हमारा पॉलिटिक्स से क्या लेना चाहिए, हम क्यों जाए, हमारा मतलब उन्होंने कई रीजन दिए। मैंने कहा कि जब देश का नीति निर्धारक जो नीतियों को निर्धारित करने में बहुत बड़ा रोल है, वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी बात सुनना चाहता है, आपसे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में आपका रोल चाहता है, उस वक्त आप अपने आप को अलूप रखना चाहते हो, तो फिर आने वाले समय में जब चीजों को इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो उसमें फिर हम लोग रिव्यू करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद उन्हें समझ आया, वो प्रोग्राम हुआ। मेरा ये कहना एग्जाम्पल इसी को देने की बात है कि हमें रोज दो चीजें हैं। देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, इसके कारण विश्व का इंटरेस्ट भारत में होने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली है, ग्लोबल लीडरशिप भारत एज्यूम करने के लिए कोई डाउट नहीं है। हम गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल उस अर्थव्यवस्था में देश के होने वाला है। तो इस सारी स्थिति को समझते हुए हमें अपने इस रोल को भी आइडेंटिफाई करके चलना चाहिए और उस साथ में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी। आज के डेट में जो भी पॉलिसी बनती है उसमें भी सरकार कोशिश करती है कि पॉलिसीज को पब्लिक डोमेन में पहले डालें। जैसे एनवायरमेंटल पॉलिसी आई थी, 19 लाख पब्लिक डोमेन में जब चेंजेस आए तो 19 लाख सजेशन आए। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल्स के ये दोनों एरिया बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन चीजों को हम आइडेंटिफाई करके आगे चलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को भी हम आगे बढ़ाएंगे, अपना रोल अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ अपने आप को भी मजबूत करेंगे और हमारा जो कंट्रीब्यूशन जो होगा देश की अर्थव्यवस्था में, देश के नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा बढ़ सकता है। मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे ये कार्यक्रम किया। महत्वपूर्ण विषय है, हम जब भी विषय या चर्चा जब भी होती है तो कम से कम ये नहीं है कि वक्ता ने कोई बात कही, कहीं छूट भी जाती है, कहीं बातें आ भी जाती है, लेकिन हम सब प्रोफेशनली बहुत समझदार, इंटेलेक्चुअली बहुत एक्टिव लोग हैं, हम अपने आप भी उसको चर्चा करते हैं। तो मुझे इसके लिए इनका बहुत आभार है, इतने महत्वपूर्ण विषय पे ये कार्यक्रम रखा, हम सबको यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, आप सबसे परिचय करने का और बातचीत करने का मौका दिया, तो मैं इसलिए इनका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लास्ट नारा जरूर लगवाना चाहूंगा आपसे, जो क्रक्स होना चाहिए, मैं कहूँगा भारत माता की जय। दोनों हाथ उठा के आप लोग बोलना है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। दो परिचय, श्रीमान प्रताप तेजा जी ये बीच में बैठे।